आपको सुनाते हैं गृह एवं जेल मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा क्या कुछ कह रहे हैं। 72,087 टेस्ट हुए। ठीक होकर जाने वाले घर पर 463 हैं। कुल 3,273 प्रकरण अब नए बचे हैं। संक्रमण की दर अब आधा प्रतिशत से भी नीचे आ गई है। -22 संक्रमण दर है। वहीं ठीक होने की दर हमारी 98.4 है। 22 जिले मध्य प्रदेश में ऐसे हैं जहां कल कोई भी प्रकरण कोरोना का नहीं आया है और ग्वालियर में भी कोई प्रकरण नहीं है। चले अनलॉक कर रहे हैं आज से, तो ये मॉल और जिम वगैरह खोल रहे हैं, तो पूरा कब तक हो जाएगा ये? और अभी ये जो प्रक्रिया है, जैसे जैसे परिस्थिति में सुधार आता जा रहा है वैसे वैसे अनलॉक की प्रक्रिया आगे बढ़ाते जा रहे हैं। कोरोना कम होना और तीसरी लहर के प्रति हमारा सचेत रहना, इन दोनों के मध्य का मार्ग अपनाते हुए हम अनलॉक की तरफ बढ़ रहे हैं। सर, अनलॉक की प्रक्रिया जरूर दूसरे चरण में देख रहे हैं, लेकिन हम बाजारों की स्थिति इस समय देख रहे हैं कि लगातार लोग अब वापस जो है असावधानी कर रहे हैं, मास्क उतार रहे हैं, लगातार प्रक्रिया हम देख रहे हैं। इसको लेके किस तरीके से आगे है? सावधानी का आग्रह आप ही के माध्यम से हम जनता तक पहुंचाते हैं। आप हमारे सेतु हैं और आपके माध्यम से पुनः हाथ जोड़ के करबद्ध प्रार्थना है कि जैसा बाजार खुलने का इंतजार आप लोग कर रहे हो, वैसे ही कोरोना भी बाजार खुलने का ही इंतजार कर रहा है। इसलिए हमें सावधानी पूरी रखना चाहिए। तो जय श्री राम कहने पर गाजियाबाद ने बुजुर्ग महिला के साथ खटाई की, उसमें राहुल गांधी का ट्वीट आया, मैं ये मानने को तैयार नहीं हूँ, श्री राम के सच्चे भक्त ऐसा कर सकते हैं। जहां भी हमारी आस्थाओं पर कुठाराघात का अवसर राहुल गांधी को मिलेगा या उनकी टीम को मिलेगा, उनके गुरु दिग्विजय सिंह को मिलेगा, वो छोड़ेंगे नहीं। चाहे राम मंदिर की बात हो, चाहे राम की बात हो, चाहे कुंभ के स्नान की बात हो, आप देखिए आस्था के हर केंद्र पर हमला करने की ये टुकड़े टुकड़े गैंग के सरगना कोशिश करते हैं। सर, आज मुख्यमंत्री जी की मुलाकात है प्रधानमंत्री जी से, क्या कुछ महत्वपूर्ण विषय इस मुलाकात के? मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री जी की जब भेंट होती है तो सभी विषय महत्वपूर्ण ही होते हैं। जिस तरह से मध्य प्रदेश पंचायत स्तर तक क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी को ले गया और वहां से जिला होते हुए प्रदेश तक एक अभिनव प्रयोग मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी ने किया और सफल हुआ, वो माननीय प्रधानमंत्री जी के ध्यान में डालेंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी के ध्यान में आने वाली तीसरी लहर के प्रति क्या सावधानियां और क्या जरूरतें प्रदेश सरकार की हैं, ये विषय भी निश्चित रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय प्रधानमंत्री जी के ध्यान में डालेंगे। हाँ, और ये कहा है कि राम मंदिर निर्माण के चंदे में घोटाला हुआ है, शंकराचार्य जी को भी दोष दिया उन्होंने, और ये कह रहे हैं कि खासतौर पर राम मंदिर के नाम पे चंदा किया है उसमें घोटाला हुआ है। मैं उसी बात को पुनः दोहराऊंगा जिस विषय पर श्री राम जन्मभूमि न्यास का जवाब आ गया है। उस पर सवाल सिर्फ हमारी आस्था को बदनाम करने की कोशिश है। ये दिन भर सिर्फ हिंदुओं की आस्था पर कुठाराघात की कोशिश करते हैं। जिनने चवन्नी चंदे की नहीं दी वो उठाते हैं कोई भी। और फिर कांग्रेस पार्टी ने क्या ये सोच ही रखा है कि हिंदुओं की भावनाओं को आहत करें?
देश में बहुत 100 करोड़ 125 करोड़ हिंदू रहते हैं, वो कोई नहीं उठा रहा है इस विषय को, ये कांग्रेस पार्टी ही उठा रही है। सर कांग्रेस इस समय जो महंगाई चल रही है उसको महामारी बता रही है, ट्वीट भी किया है आज कई नेताओं ने कि जो महंगाई है वो महामारी बन गई है बीजेपी। उनके राज्यों में तो होगी नहीं महामारी, ऐसे ही कोरोना पे उठाते थे वो। छत्तीसगढ़ और राजस्थान महाराष्ट्र का नहीं बोलते थे जहां से कोरोना आया था, लेकिन मध्य प्रदेश का बोलते थे, भाजपा का बोलते थे। ये पूर्वाग्रह से पीड़ित लोग हैं, बंद कमरे में ट्वीट की राजनीति, ट्विटर की पेपर की राजनीति करते हैं। आपने कहीं कांग्रेस को देखा क्या किसी आपत्ति की घड़ी में, विपत्ति की घड़ी में? पूरे कोरोना काल में घर पे रहे हो। मुझे तो लगता है तीसरी लहर से आशंकित होकर के राहुल गांधी घर पर ही होंगे। सर, आपने राहुल गांधी की बात कही, कांग्रेस का क्रिमिनल चेहरा सामने आ रहा है। यूपी में 2 लाख मदरसों की लिस्ट तैयार कर रहे हैं वोट बैंक के लिए, उधर राम भक्तों को मोहरा बना रहे हैं, उनके निशाना साध रहे हैं। कितने भी कर लें ये कोशिश, कांग्रेस को अब अल्पसंख्यक वोट नहीं देने वाला यूपी में। पश्चिम बंगाल में दिया क्या? वो भी समझते हैं कि ये पाखंड कर रहे हैं। जब इनकी सरकार थी तो कौन सा उद्धार कर दिया उन गरीबों का इनने? न तब किया न ये अब करने वाले। वैक्सीनेशन को लेकर बहुत सारे भ्रम है लोगों के बीच में, खासतौर से ग्रामीण इलाकों में कई तरह की अफवाहें हैं। आप कोई अपील करना चाहते हैं लोगों से इस भ्रम को दूर करने के लिए? क्योंकि भोपाल के एक आंकड़ा आया है, ग्रामीण इलाकों में सिर्फ 18% लोगों को वैक्सीनेशन हुआ और ऐसी अफवाह फैली जो हुई नहीं है कि वैक्सीनेशन से मौत होगी, जबकि वास्तविकता में ऐसा नहीं था। ये जघन्य पाप का श्रेय मैं उन लोगों को देता हूं, भ्रम फैलाने वालों को, जिनने कहा था कि ये भाजपा की वैक्सीन है। इस संजीवनी को बदनाम करने की कोशिश उनने की थी जिनने कहा था कि वैक्सीन लगने से नपुंसक हो जाते हैं। ये जघन्य पाप उन लोगों ने भी किया वैक्सीन का भ्रम फैलाने का, जिनने कहा था कि इसमें सूअर की चर्बी मिली हुई है। ये जघन्य पाप उनने भी किया था जिनने कहा मोदी जी क्यों नहीं लगवा रहे वैक्सीन। मित्रों, लोगों की जान के साथ में खिलवाड़ करने का पाप किया है, वैक्सीन के बारे में भ्रम फैलाने का। मैं आप सबके माध्यम से प्रार्थना करता हूं कि वैक्सीन संजीवनी का काम कर रही है, अमृता का काम कर रही है, इसलिए ज्यादा से ज्यादा करें। मध्य प्रदेश की सरकार ने भी तय किया है 1, 2, 3 तारीख को पूरे प्रदेश के अंदर सभी माननीय मंत्रीगण, माननीय मुख्यमंत्रीगण, सभी जनप्रतिनिधिगण पूरे प्रदेश में जन जागरण चलाएंगे और जन जागरण के द्वारा भ्रम फैले उनको भी खत्म करेंगे और वैक्सीन लगवाने को प्रेरित भी करेंगे। सर, मध्य प्रदेश के कुछ नगरीय निकाय उत्तर प्रदेश से डीजल यहाँ पर खरीदा है, उसको लेकर कांग्रेस ने ट्वीट यहाँ पर किया और कहा कि मध्य प्रदेश की जो गाड़ी कमाई उत्तर प्रदेश के विकास में लगी। कांग्रेस इसके अलावा ट्वीट के अलावा कुछ कर भी नहीं सकती है, उन्हें करते रहने दो।